हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ रीडर्स इंक। और इंटरव्यू स्किल्स के ऊपर ये दूसरा वीडियो है हमारा इस चैनल पे। सो व्हाट वी सेड इन द फर्स्ट वीडियो, एक्चुअली आई गेव यू 5 क्विक टिप्स हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर योर इंटरव्यू एंड व्हाट यू कैन डू इन द इंटरव्यू। बट टुडे आई वांट टू गिव यू one way. If you follow that, you can control the whole interview. What is that way? That is nothing but giving away a statement. एक statement देना. What does it mean? Very simple. देखिए, हम जब भी इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यूअर हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, yes or no? Yes, we all know this. But हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है एज अ गुड इंटरव्यूई कि जब भी हम इंटरव्यू दें, that interview should be in our control. And for that, what we can do, we can simply give an answer with such a statement in the end that gives a hint to the interviewer to ask a question from that statement only. मतलब वेरी सिंपल, जब हमको एक जवाब देना है किसी क्वेश्चन का तो हम जवाब इस तरीके से दें कि उसके एंड में हम एक ऐसा स्टेटमेंट डालें, एक ऐसी चीज डालें जो कि क्यूरियोसिटी जनरेट कर दे इंटरव्यूअर के दिमाग में और वो हमसे उसी से जुड़ा एक क्वेश्चन पूछे। एंड व्हेन दिस हैपेंस, व्हाट विल हैपन कि आपके दिए हुए जवाब से अगला सवाल निकल के आ रहा है। एंड यहां पे इस पूरे प्रोसेस में अगर आप छोटी सी चीज इंक्लूड कर दें कि जो भी आप स्टेटमेंट दे रहे हैं उसमें वो चीज बोले जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है, मतलब अगला सवाल आपके एक्सपर्टीज वाले एरिया से होगा। और जब ऐसा कुछ होता है तो हम रॉक कर देते हैं इंटरव्यू में। यस और नो? बिल्कुल। मेरे साथ ऐसा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जैसे मैंने पहला इंटरव्यू दिया अपने कॉलेज में जिसमें मेरी प्लेसमेंट भी हो गई थी। उसमें मेरे से पहला क्वेश्चन पूछा गया था, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। एज यूजुअल हमेशा हर इंटरव्यू में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है यूजुअली। So what people do, people start telling about their self, like my name is Shashank Sawan, I am pursuing my bachelor's in business, I have done this thing, my achievements are this, my family lives here, I belong from here, all these things, all those personal details which they can already see in your CV, in your curriculum vitae। जो चीज वो अपने आप को रिज्यूमे में देख सकते हैं उसको बार बार बता के क्या फायदा। So what I want you to do is, whenever they ask for yourself, about yourself, अपना नाम बताइए, आपके मेजर चीजें बताइए, जैसे कि pursuing BBA from this college, this university, this is a very formal thing that should be there in your first statement, तो उसको डालिए। उसके बाद आप सीधा जंप ऑन करिए टू माई फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। मुझे इंटरेस्ट किस चीज में है, एंड मेक श्योर अपना जो भी इंटरेस्ट बताते हैं वो ऑनेस्ट होना चाहिए, असली वाला होना चाहिए। काफी सारे लोग हॉबीज में रीडिंग बुक्स लिख देते हैं, उन्होंने आज तक जिंदगी में एक भी किताब नहीं पढ़ी। डज नॉट मेक सेंस। तो वैसा कुछ बोलिए जिसमें आपका सच में इंटरेस्ट हो। मेरे केस में मैं गुरिल्ला मार्केटिंग के ऊपर काफी टाइम तक मैंने रिसर्च किया, तो काफी सारी चीजें मेरे पास तैयार थी। एक 100-150 पेज का पूरा डॉक्यूमेंट मेरे पास तैयार था गुरिल्ला मार्केटिंग के ऊपर। तो मैं सीधा बोलता था, माई फील्ड ऑफ इंटरेस्ट इज मार्केटिंग एंड आई एम डूइंग पर्सनल लेवल रिसर्च ऑन गुरिल्ला मार्केटिंग। तो क्वाइट ऑब्वियस है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या निकल के आएगा, टेल अस समथिंग मोर अबाउट गुरिल्ला मार्केटिंग। तो सेम चीज मैं चाहता हूं आप लोग अपने साथ फॉलो करें। ऐसी चीज बताइए, जैसे आपका डांस में इंटरेस्ट है, आई एम लर्निंग भरतनाट्यम फ्रॉम लास्ट 6 मंथ, अगर आप सच्ची में कर रहे हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या निकल के आएगा। सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि अगला क्वेश्चन कोई भरतनाट्यम से निकल के आएगा और आप उस पर बड़े अच्छे से जवाब दे देंगे। सेम चीज अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं तो उसे डालिए, अगर आपका वर्डप्रेस में इंटरेस्ट है वो डालिए, अगर आपका इंटरेस्ट कंटेंट क्रिएशन में है वो डालिए, आपका इंटरेस्ट सिंगिंग में है वो डालिए। इससे क्या होता है ना, एक रैपो बिल्ड हो जाता है इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई के बीच में, आपके और इंटरव्यूअर के बीच में। एंड व्हेन इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यूई स्टार्ट टॉकिंग लाइक अ फ्रेंड, यू हैव वॉन द इंटरव्यू और इंटरव्यू आपके कंट्रोल में आ जाता है। गेटिंग माई पॉइंट? आपको जो बीच का जो एक ऑरा सेट हुआ पड़ा है, द लेवल विच इज डिसाइडेड बाय द सिस्टम इटसेल्फ, कि इंटरव्यूअर ऊपर रहेगा, इंटरव्यू यहाँ पे, बिकॉज दे आर ऑफरिंग यू जॉब और दे आर अलाउइंग यू समवेयर टू गेट इन। तो इस चीज को आपको बैलेंस करना है। एंड इफ यू हैव टू बैलेंस दिस लेवल, व्हाट यू हैव टू डू, यू विल हैव टू टेक द चार्ज ऑफ द इंटरव्यू, जो कि आप डायरेक्टली ले नहीं सकते, इनडायरेक्टली लेना है। इसी तरीके से सिंपल फॉर्मेट है। स्टार्ट करिए फॉर्मल तरीके से, जो भी हमारा ट्रेडिशनल मेथड है स्टेटमेंट ओपन करने का। लास्ट में अपने बेसिक अचीवमेंट्स, जो भी चीज़ आपको बतानी है, इंफॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन है वो आप बीच में डालेंगे और लास्ट में क्लोजिंग स्टेटमेंट डालेंगे दैट विल जनरेट क्यूरियोसिटी। एक क्लोजिंग स्टेटमेंट जो कि क्यूरियोसिटी जनरेट करेगा।
ये 3 चीज़ को अलाइन करिए। अगला क्वेश्चन हमेशा आप ही के फील्ड ऑफ इंटरेस्ट से आएगा, आप ही की जहाँ जिस चीज़ में एक्सपर्टीज़ है उससे आएगा, और आप इंटरव्यू बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे और थैंक यू बोलेंगे ऑडिटर्स इंक को। सो आई होप यू लाइक दिस कंटेंट। इफ यस देन प्लीज प्रेस दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और शेयर करिए वीडियो को। विद दैट सेड, दिस इज शशांक सावंत साइनिंग ऑफ। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।